पे रहते थे, क्योंकि अब अलग क्या रहते थे। वैसे तो इनका जो शहर था, शहर पहले गांव बोल सकते हैं, पंपापुर में रहते थे ये। पंपापुर में सुग्रीव और बाली दो भ्राता थे, पर एक को जो कार्ड के पीछे, कार्ड भी मुझे मालूम है वो थोड़ा लंबा है, कार्ड के पीछे बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया और उसके मतलब मारने, जो बाली है, बाली मारने के लिए मतलब उसको ढूंढ लाया, इसको मारना। और बाली ने उनकी जो पत्नी थी सुग्रीव की, उनको भी अपने शयन कक्ष में ले गया था, अपने पास उन्होंने रख लिया था, पर और सुग्रीव को उनकी नारी को नहीं दिया था। तो अब प्रभु और ऋषिमुख पर, अब कहो ऋषिमुख पर्वत पे भी तो बाली जा सकता था, उसको एक श्राप था, एक राक्षस का, राक्षस में ना, एक ऋषि का उनको एक श्राप था कि तुम ऋषिमुख पर्वत तो जाओगे, तुम अपना भस्म हो जाओगे, तो वो जाते ही नहीं थे। उसके बाद के प्रभु श्री राम आए धीरे धीरे, तो कुछ समय बीत गया। उसके बाद प्रभु श्री राम आए तो एक अब जो सुग्रीव एक जो रामायण में कथन है, एक बहुत ही डरावने जैसे व्यक्ति थे, क्योंकि उनका जो बाली था, बाली रावण से भी बलशाली था, जिसने 21 माह तक, महावीस होता है महीने, 21 महीनों तक रावण को अपनी कांख में होता यहाँ दबा के रखा था, 21 महीनों तक। और जो बाली थे वो रावण की बहुत बलशाली थी। बाली और सुग्रीव सूर्यपुत्र थे, और सुग्रीव थे उनके बेटे का नाम था ददबल, और जो हमारे बाली थे उनके बेटे का नाम था अंगद। उसके बाद जब बाली ने, जब उनके जो भी 64 करोड़ बाणन ऋषिमुख पर्वत पे रहते थे, उन्होंने देखा कि 2 पुरुष इधर को आते हैं, तो अपने महाराज से कहते, महाराज 2 पुरुष इधर आ रहे हैं। तो अब वो कौन, वो बाली कहते, वो सुग्रीव कहते हैं, हनुमान जाकर देखो तो हनुमान जाकर देखो तो, और 2 पुरुष इधर को आते हैं, और दोनों ही तेजस्वी ब्राह्मणी नरसिंह रूप से आते हैं। तो कह के कहीं ये ऐसे उन्होंने बताया कि ये तो नरसिंह रूप लग रहे हैं और वनवासी वेशों में लग रहे हैं, पर इनकी शक्ल से तो लग रहा है कोई बहुत ही अच्छे घराने से लग रहे हैं, और वस्त्र देखो तो इनके वो वनवासी हैं। तो फिर वहां उन्होंने कहा कि हनुमान जी से कि तुम पहले से, सुग्रीव ने कहा तुम बहुत चतुर हो, और चतुर को और क्या समझाना, तुम जाओ और छल से, बल से पहले ये पूछ लेना कि तुम कहीं वो बाली के द्वारा भेजे कोई दूत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो वो आपने रामानंद सागर की रामायण में देखा होगा कि वो जाते हैं पंडित के रूप में, और वो सब उनकी बात हो जाती है, तो उनको पता पड़ जाता है कि ऐसे ये प्रभु श्री राम है, तो वो लेके इधर आ जाती है। फिर उनको बताते हैं मेरी भार्या का लड़ हो गया है, ये सब वो सब। उसके बाद दोनों ने अग्नि परीक्षा ली, अग्नि में मित्रता की, मीन्स ऐसे अग्नि जला ले, ऐसे मित्रता की जाती है, नीचे अग्नि चल रही है तो उसकी मित्रता बहुत पवित्र मानी जाती है कि अगर उसको तोड़ दिया ना, तो वो अग्नि वो क्या बोलते हैं उनको, अग्निदेव, वो रुष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे लड़ाई वगैरह वो सब होने लगती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उनसे पूछा कि आप बहुत दुखी रहते हैं। प्रभु श्री राम ने पूछा किससे, सुग्रीव से, बहुत अच्छे मित्र बना लिए थे, आप बहुत दुखी रहते हैं। तो दुखी का बोला कि मेरे भाई बाली, वो मेरा भाई नहीं, वो कसाई है, क्योंकि उसने मुझे ऐसे किया वैसे किया, मेरी भार्या को ले लिया और मुझे निकाल दिया। फिर उन्होंने पूछा कारण, तो कारण उन्होंने बताया, लंबा कारण है, कारण उन्होंने बताया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा मैं तुम्हारे भाई का मरण करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरे भाई का मरण ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं मान जाऊंगा कि तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो 7 वृक्ष थे, उनको काट के दिखा दो। उन्होंने एक ही तीर में 7 वृक्षों को काट दिया। एक कंगाल पड़ा था किसी बड़े राक्षस का, तो उन्होंने बोला एक पेड़ लगाओ तो ये ऊपर जाए, मतलब आसमान में चला जाए, तो ऐसा भी हो गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर प्रभु श्री राम ने बाली को भेजा, सुग्रीव को भेजा बाली के पास युद्ध करने के लिए कि जाओ तुम युद्ध करो, मैं चुपके से तीर मार दूंगा। और इनमें एक खासियत थी कि दोनों बिल्कुल सेम टू सेम लगते थे, सारे कपड़े पूंछ वगैरह सब बिल्कुल सेम, आप पहचान नहीं पाओगे कौन है इसमें। तो जब अब प्रभु खुद कंफ्यूज हो गए, वो खुद उसमें चक्कर में पड़ गया कि मैं मारूं किसको, ये दोनों ही लग रहे हैं। अब अगर गलती से सुग्रीव से काम होना लग जाए तो फिर ऐसे। और उसके बाद यहाँ एक बाली की जो नाम भैरत होती है वो ऐसे है
जब तारा कहती हैं आप इतने क्रोध में कहाँ जा रहे हैं, वो और कोई नहीं दुष्ट सुग्रीव है, और युद्ध उससे ही करने में जाऊं पिया। तू क्या सुनती नहीं गर्जना रिपु है, तू क्या सुनती नहीं गर्जना रिपु है। ऐसे बहुत सारे जवाब है। मतलब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर जो रामलीला है यदि यूट्यूब पर जाकर रामलीला सर्च करोगे ना, बहुत आनंद आ जाता है जब वो साथ में पेटी और जो हारमोनियम वगैरह चलती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया। बाली का वध होने के बाद लक्ष्मण जी के द्वारा अंगद को युवराज और बाली को महाराज बना दिया।